पाठ 6 घातांक। इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम आधार और घातांक किसे कहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मैंने एक संख्या दी है 2 की घात 8। तो इसमें जो है आधार है 2 और घातांक है 8। तो इस तरह से आधार और घातांक पहचानते हैं। यहाँ पर जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या में भी ये जो नीचे जो है वो है आधार, यानी यहाँ आधार क्या होगा? आधार होगा 4 और घातांक क्या होगा? घातांक होगा 2। यहाँ पर और एक संख्या ली है 3 का घन, इसे पढ़ते हैं 3 का घन या 3 की घातांक 3। तो यहाँ पर भी आधार होगा 3, ये आधार है, और घातांक होगा 3। तो अभी हमने देखा कि आधार और घातांक किस तरह से पहचाना जाता है। जो नीचे वाली संख्या होती है वो आधार है, यहाँ पर भी 4 आधार है, यहाँ पर 2 आधार है, और यहाँ पर 8 घातांक है, यहाँ पर 2 घातांक है, और यहाँ पर 3 घातांक है। अब हमने देख लिया कि आधार और घातांक किसे कहते हैं। अब हम उसके आधार पर नीचे प्रश्न संग्रह 26 देखते हैं। उसमें हमें एक सारिणी पूरी करनी है। पहला सवाल दिया है यहाँ पर 3 घाते 4 या 3 का घातांक 4। इसे इस तरह से पढ़ते 3 का घातांक 4, इस तरह से इसका वाचन करते हैं। तो यहाँ पर आधार होगा 3 और घातांक है, ये ऊपर वाली जो संख्या होती है वो घातांक है, और गुणन का रूप। इसका अर्थ ये है कि ये जो संख्या 3 है इसको इसी संख्या से 4 बार गुणा करना है। यानी कि मुझे किस तरह से लिखना है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4। 4 बार हमने इस 3 का उसी संख्या से गुणा किया। अब उसके बाद मान यानी इन सब को गुणा करने के बाद कितना उत्तर आता है वो होता है मान। तो इन चारों का गुणा करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया होता है 81। तो इसका मान हो गया ये 81। उसी तरह से दूसरी भी संख्या है 16 घाते 3 या 16 की घातांक 3 या 16 का घन, इस तरह से भी इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ आधार 16, घातांक 3 और गुणन का रूप यानी 16 का उसी संख्या से 3 बार गुणा करना है, यानी कि 16 गुणा 16 गुणा 16। अब 16 गुणा 16 गुणा 16 हमें 3 बार करना है। आपको करके देखना है ये, तो उत्तर आएगा 4096। ये करके देखना है। करने के बाद 16 को 3 बार यदि गुणा करेंगे तो 4096 उत्तर मिलेगा। अगला है -8 का वर्ग। इसे इस तरह से भी पढ़ते हैं, -8 का वर्ग या -8 की घातांक 2। तो यहाँ पर जो आधार है इसके साथ, संख्या के साथ इसका चिन्ह भी लेना है, केवल 8 नहीं लिखना है। तो -8 इसका आधार है और घातांक है 2। यदि हमें इसे गुणा करना होगा तो क्या करेंगे? -8 गुणा -8, 2 बार गुणा करना है 8 का उसी संख्या से -8 का। तो कितना होता? 8 8 64, और माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस, यानी कि 8 8 64। अगला है, चौथा है 3/7 का वर्ग। इसे वर्ग भी बोलते हैं। यदि घातांक में 2 है तो उसे वर्ग भी बोला जाता है, और यदि घातांक में 3 है तो उसे घन भी बोला जाता है। तो यहाँ ये आधार जो है ये पूरी नीचे की 3/7 ये हो गया आधार इसका।
और घातांक है 2। अब गुणन का रूप यानी 3/7, पूरे आधार वाली संख्या को हमको 2 बार गुणा करना है, यानी कि 3/7 गुणा 3/7। अब 3/7 गुणा 3/7 यदि आप करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 3 को ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से, यानी 3 तिया 9 बट्टे 7 7 49। तो इस तरह से हमको करना है। अगला है -13 की घात 4 या -13 घाते 4, इस तरह से भी पढ़ा जाता है इसको। अब यहाँ पर आधार है -13, घातांक है 4। अब गुणन का रूप यानी कि -13 गुणा -13 गुणा -13 गुणा -13, 1 2 3 4 बार हमको उसी संख्या से गुणा करना है। तो अब ये आपको रफ में करके देखना है। 13 को यदि 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13 करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर आएगा 28,561। ये करके देखना है आपको, करने के बाद फिर उत्तर लिखना है। तो इस तरह से हमें आज हमने आधार किसे कहते हैं ये देखा, घातांक किसे कहते हैं ये देखा, उसका वाचन किस तरह से करते हैं, गुणन किस तरह से किया जाता है और मान कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की।